हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर जेंगो ट्यूटोरियल सीरीज डे 4। अपने पिछले दो सेशंस में, अगर आपको याद हो, हमने जेंगो के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किए थे। पहला वर्चुअल एनवायरनमेंट और दूसरा एमवीटी आर्किटेक्चर। लेकिन आज वो मोमेंट आ गया है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। आज हम अपना पहला जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे। ट्रस्ट में, जैसे ही आप ब्राउजर में अपना पहला जेंगो पेज सक्सेसफुली देखोगे, तभी से ऑफिशियली आपकी जेंगो डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हर बार की तरह फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। जितना हो सके वीडियोस को प्लीज वायरल करो। So without further ado, let's start with the session. Now we are fully ready to create our first Django project. और इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। ये जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसको हम डिस्प्ले करेंगे इन दी वेब पेज, मतलब अपने HTML पेज पे, राइट। Django प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की कमांड कौन सी है? ये वाली, Django admin start project my project। इसमें ये जो दो वर्ड्स हैं, Django admin और start project, ये क्या है? Django कमांड्स हैं, तो इसको मिसस्पेल नहीं करना, तो मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। और ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विच वी आर क्रिएटिंग। और ये जो नाम है, इट कैन बी एनी नेम ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अब जो Django प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है? इट इज द ओवरऑल वेबसाइट एंड द एप्लीकेशन कंटेनर। कॉमन एग्जांपल्स देख लो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, ब्लॉग वेबसाइट हो सकती है। ओके, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उस प्रोजेक्ट में हम क्या क्रिएट करेंगे? वन और मोर Django एप्स। वो होता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। और इसकी कमांड क्या होती है? ये देखो, पाइथन मैनेज py स्टार्ट ऐप एंड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द नेम ऑफ द ऐप, ठीक है। ये सारे आपके कमांड्स हैं, कमांड नेम्स हैं। ये एज इज यूज करने हैं, मिस स्पेल नहीं करना, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीन कमांड से आप कितनी एप्स क्रिएट कर रहे हो? तीन। एक तो प्रोडक्ट ऐप, अकाउंट्स ऐप और ऑर्डर्स ऐप। एंड व्हाट इज एन ऐप? एन ऐप इज ए मॉड्यूल दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक जॉब। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो Django का वर्क फ्लो क्या हुआ? सबसे पहले आप Django प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक या एक से अधिक एप्स बनाएंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट, राइट। अगर आप ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये सजेस्टेड एप्स हैं जो जो आप बनाओगे। एक प्रोडक्ट्स ऐप होगी, ठीक है, एक अकाउंट्स ऐप होगी, एक ऑर्डर्स ऐप होगी, एक पेमेंट्स ऐप होगी और एक रिव्यूज ऐप होगी। ओके, अब इस सारे प्रोसेस को समझते हैं रियल वर्ल्ड एनालॉजी से। यू कैन थिंक ऑफ ए Django प्रोजेक्ट एज ए शॉपिंग मॉल, ओके। और उस मॉल में देर आर डिफरेंट शॉप्स। कपड़ों की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है, फूड कोर्ट हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ईच शॉप इज ए Django ऐप एंड द एंटायर मॉल इज द Django प्रोजेक्ट, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप थ्रू दिस रियल वर्ल्ड एनालॉजी द Django वर्कफ्लो इज क्लियर। चलो फिर प्रैक्टिकली ये सारे चीजें करके देखते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक फोल्डर बनाएंगे। नाम आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने चूज किया है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो डायरेक्टरी कैसे बनती है? MD से, मेक डायरेक्टरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। डायरेक्टरी में जाओ, चेंज डायरेक्टरी, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ। कमांड हमें पता है, पाइथन -m venv, ठीक है जी। ये बन गया। dir करके चेक कर लो। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो। कैसे करते हैं एक्टिवेट? /activate, ठीक है जी, एक्टिवेट हो गया। कैसे पता लगा? इससे। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब करो आप Django इंस्टॉल। Django इंस्टॉल कैसे करेंगे? पिप से, PIP पैकेज इंस्टॉलर, पिप इंस्टॉल Django।
ठीक है जी, जेंगो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसका वर्जन कैसे देखोगे? कमांड है जेंगो एडमिन वर्जन, ठीक है, तो 6.0.6 ये वर्जन है। कोई और कमांड है वर्जन चेक करने के लिए? है पाइथन -m जेंगो, तो आपको सेम वही आ जाएगा 6.0.6। ठीक है, तो ये दो कमांड्स हैं, मेक ए नोट ऑफ दीज टू कमांड्स टू नो दी वर्जन ऑफ दी जेंगो इंस्टॉल्ड, राइट। अब अगला काम क्या है? अब हमें जेंगो प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए क्या कमांड है? जेंगो एडमिन, ध्यान से नोट कर लो ये सारी कमांड्स। स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब जेंगो प्रोजेक्ट का नाम भी आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं चूज कर रहा हूं माई साइट, ठीक है। तो ये बन गया dir करके देखो, ठीक है, ये बन गया। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है आपका और ये आपका एक्चुअल जेंगो प्रोजेक्ट है, राइट। अब क्या काम रह गया? जेंगो प्रोजेक्ट बन गया, उसके अंदर अब आपको क्या बनाना है? एप्स बनानी है, ठीक है। मैं एक ऐप बनाऊंगा, तो डायरेक्टरी में जाओ, चेंज डायरेक्टरी टू योर एक्चुअल जेंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, dir करके देखो। अब हमें ऐप बनानी है, तो ऐप बनाने के लिए कमांड है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। ऐप का नाम मैं रख रहा हूं होम, आप कुछ भी नाम चूज कर सकते हो, मैंने चूज किया है होम, ओके। तो ये मेरी ऐप भी बन गई, देख रहे हो, ये ऐप है, ये मेरी एक्चुअल जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर है, राइट। तो दो चीजें बन गई, प्रोजेक्ट बन गया और ऐप बन गई, राइट। अब ये टर्मिनल कमांड्स का काम हमारा हुआ खत्म। अब चलते हैं वीएस कोड में। उसके लिए क्या कमांड है, यहीं से कर सकते हो, कोड डॉट, आपका वीएस कोड इन्वोक हो जाएगा। अब ये देख रहे हो, ये रहा माई साइट, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर होम बना है, ये हमारी ऐप है और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसको बोलते हैं आउटर, ये होता है इनर, नाम बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। इसके अंदर फाइल्स देख लो, ये सारी फाइल्स है, ठीक है, वन बाय वन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये ऐप की फाइल्स है और ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, तो अपनी सेटिंग्स फाइल खोलते हैं, ये आपका जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर है। ये स्टार्टिंग में सब इग्नोर कर दो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, आएंगे वन बाय वन आएंगे, राइट। एक एक चीज मैं अभी बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे आऊंगा। अभी आ जाओ इस पे, इंस्टॉल्ड एप्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जेंगो को बताना कि हमारी कौन कौन सी इंस्टॉल्ड एप्स है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्स हैं आपकी, ठीक है। हमने कौन सी अभी ऐप बनाई है, होम, ठीक है, उसको भी यहाँ पे रजिस्टर करो, होम, ठीक है। ये तरीका है, इसको सेव करो। अब ये व्यूज देख लेते हैं, ये आपका ऐप के अंदर है व्यूज। इसमें क्या होता है, हम बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक कोड लिख दो आप, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो हेलो, इसका पैरामीटर है रिक्वेस्ट, नाम कुछ भी रख सकते हो। ये रिक्वेस्ट क्या होती है, जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है जेंगो सर्वर पे। अभी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, धीरे धीरे एज द नीड अराइजेस इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। यहां पे लिखो रिटर्न रेंडर, आपको जो रिक्वेस्ट मिली आपको रिक्वेस्ट भेजनी भी होती है, ये सिंटेक्स रिक्वायरमेंट है। और यहां पे दे दो HTML फाइल, जो प्रोसेस HTML फाइल है, से hello.html, ठीक है, ये अभी हम बनाएंगे, ओके। तो ये मेरा व्यू फंक्शन बन गया हेलो का, इसको सेव कर लो। अब ये जो फाइल है hello.html, इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, ठीक है, इसके अंदर बनाओ एक फाइल hello.html,
इसको मैक्सिमाइज करो, ये बॉयलर प्लेट डालो, ऑटोमेटिकली सारा कोड जनरेट हो जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। टाइटल दे दो हेलो वर्ल्ड, अब बॉडी में आ जाओ, हेडर 1 चूज कर लो। ठीक है जी, तो सिंपल है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे H1 में इंसर्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। सेव करो इसको, ये फाइल हमारी कंप्लीट होगी, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यूआरएल्स में, ये होगा आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, माई साइट में। ये देखो यूआरएल्स, इसको मैक्सिमाइज करो। फ्रॉम आपके ऐप का क्या नाम है, होम डॉट, व्यू फाइल का क्या नाम है, व्यूज। ठीक है, व्यूज में अंदर क्या आपने डिफाइन किया था, एक फंक्शन हेलो, इंपोर्ट हेलो। ठीक है जी, अब जो होम पाथ होता है वो होता है ये इस तरह, नल स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और यहां पे आपका फंक्शन हेलो। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका यूआरएल पाथ ये एम्प्टी है तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा, हेलो। ये कहां पड़ा हुआ है, व्यूज में, किसके अंदर, आपके ऐप में जिसका नाम है होम, एज सिंपल एज दैट। इसको सेव करो, बस हो गया आपका काम। अब हम क्या करेंगे, जेंगो सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया। अब सर्वर स्टार्ट करना है तो कैसे करते हो, रन सर्वर। अब आपका जेंगो डेवलपमेंट सर्वर शुरू हो जाएगा। ये देखो ये रहा, यहां पे करो क्लिक, तो ये देखो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो कंग्रेचुलेशंस, हमारा पहला जेंगो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखो किस पोर्ट पे वो चल रहा है, पोर्ट नंबर 8000। अगर आपको किसी और पोर्ट पे चलाना है वो कैसे करोगे, वो भी देख लो। ये सर्वर को बंद करो कंट्रोल सी से, इसको दोबारा चलाओ, पोर्ट का नाम दे दो। ठीक है, अब ये इस पोर्ट पे चलेगा 9500। ठीक है, ये आगे देखो 9500। ठीक है जी, अब ये पोर्ट देख लो, इट इज 9500। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसको ठीक तरह देखते हैं। ये क्या है, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है होम। अब ये जितनी फाइल्स हैं ये ऐप की फाइल्स हैं। ठीक है, एक और फोल्डर आप देख रहे हो जिसका नाम सेम है, जो आउटर फोल्डर का है। ये आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इनर प्रोजेक्ट फोल्डर। दोनों के नाम सेम होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, जेंगो प्रोजेक्ट की फाइल्स है, वो इसमें होती हैं। ऐप की फाइल्स इसमें होती हैं अंडर दी ऐप फोल्डर जिसका नाम है होम। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्ट्रक्चर एक बार जरा दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐप में क्या क्या होता है, आपका टेम्पलेट्स होती हैं, HTML फाइल होती है आपकी। ठीक है, आपकी व्यू फाइल्स हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या कवर किया है, एक तो HTML फाइल बनाई है और हमने व्यू फाइल बनाई है। ठीक है, और सेटिंग्स में आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर, उसमें सेटिंग्स में हमने क्या किया, ऐप को रजिस्टर किया किया था ना। ये देखो ये देखो, ये रजिस्टर किया। ठीक है, और यूआरएल्स में हमने यूआरएल पार्ट डिफाइन किया, क्योंकि जब भी मैं हिट करता हूं 127.0.0.1 कोलन, ठीक है, पोर्ट का नाम, उसके बाद कुछ भी नहीं है ना, तो ये वही है, ये कुछ भी नहीं है, स्लैश के बाद कुछ नहीं है, तो ये वही है। तो ये जो पाथ है इसको इसको हिट करेगा, हेलो को। ठीक है, और ये हेलो क्या है, ये फंक्शन है, कहां पे डिफाइंड है, व्यूज में। व्यूज कहां पे है, आपकी ऐप में, राइट। आई होप नाउ दिस वर्किंग इज क्लियर। तो फिर ये सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इन दी मीन टाइम प्लीज आप इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करो और खुद अपने आप बनाने की कोशिश करो। ओके,
आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है। अगर ये आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया, नहीं भी आया तो आप री वॉच कर सकते हो वीडियो को बार बार। तो क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।